लव एम्बिशन के एपिसोड 11 में जे युआन, जो हाओमिंग के साथ बिजनेस करना चाहता था, पूरी तरह शू यान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसकी धमकी देता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वह उसका सारा सबको बता देगा। इसी बीच शू यान अपना बर्थडे सन हाओमिंग के साथ मनाना चाहती थी। उसने सब तैयारी कर रखी थी, लेकिन तभी जे युआन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और हाओमिंग को कॉल करके बुला लिया। उसे वापस आने को लेट हो जाता है। वही शू यान उसका इंतज़ार कर रही होती है और केक भी टेबल पर रखा होता है। बाद में वो दोनों एक साथ केक कट करते हैं। अगले दिन हाओमिंग ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा होता है और शू यान उसके लिए खाना लेकर आती है। वो खाना खाने ही जा रहा होता है, तभी ऑफिस का एक एम्प्लॉय हाओमिंग के ऑफिस में आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन उस लड़ाई में शू यान को उसके हाथ पे चोट लग जाती है और हाओमिंग उसकी देखभाल करता है। एपिसोड 12 में देखने को मिलेगा जे युआन, जो हाओमिंग की फ्रेंड होती है, फिर से हाओमिंग के ऑफिस आ जाती है और उससे मिलती है। हाओमिंग उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और खुद पहनाता है। अगले दिन वो हाओमिंग से साथ गेम खेलता है और रात फिर हाओमिंग को अपने पास बुला लेती है और शू यान घर पर वेट कर रही होती है। तभी हाओमिंग लेट आता है और दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये सब शू यान को अच्छा नहीं लगता। अगले एपिसोड में जे युआन शेन परिवार के छोटे बेटे यानी हाओमिंग के छोटे भाई की सच्चाई शू यान को बतला देती है कि सेन शेबी उसका छोटा भाई नहीं बल्कि उसका बेटा है। दरअसल जब हाओमिंग विदेश पढ़ने गया था तब वह एक लड़की से मुलाकात करता है और तभी ये सब कुछ होता है। तभी शू यान हाओमिंग से पास आती है और सब कुछ बोलती है कि तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया। लेकिन शू यान ने भी बहुत कुछ हाओमिंग से छुपा रखा था। शू यान की सच्चाई हाओमिंग को पहले से ही पता होती है और वह उसे उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, प्रूफ दिखाता है और यहाँ से उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है और शू यान घर छोड़कर चली जाती है। तभी हाओमिंग आता है उसके पीछे पीछे और शू यान से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है कि वो एक साथ रहने का दिखावा करेंगे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल होता है। जब तक उनका न्यू प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो एक साथ रहेंगे। शू यान को मानना पड़ता है। अगले दिन वो दोनों अपने न्यू प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में जाते हैं और सबको हेल्दी रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं। सब ठीक से होता है। रात को फिर से जे युआन यानी हाओमिंग की दोस्त का कॉल आता है और वो उसके पास चला जाता है उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन शू यान को ये अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि हाओमिंग तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन हाओमिंग उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें मेरे अफेयर्स या मेरी बातों को जानने का कोई हक नहीं है। अगले दिन वो तीनों यानी शू यान, हाओमिंग और उसकी दोस्त एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ एक डायमंड रिंग की नीलामी हो रही होती है और वो रिंग शू यान और हाओमिंग खरीद लेते हैं। वो रिंग शू यान अपनी उंगली में से उतार कर जे युआन को पहना देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शू यान बहुत ही अकेली पड़ जाती है और इसी बीच उसकी दादी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गाँव वापस लौट जाती है। हाओमिंग को पता चलता है कि शू यान एक डाइवोर्स के लिए वकील ढूंढ रही है और उसे डाइवोर्स का नोटिस दे देती है। ये बात सबको पता चल जाती है। ऑफिस में भी लोग बातें बना रहे होते हैं। शू यान हाओमिंग के ऑफिस में आती है और हाओमिंग को प्रपोज करने लगती है, लेकिन हाओमिंग मना कर देता है और वहाँ से दोनों आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में शू यान भी उसे मिल जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उसके सामने जे युआन को जोर से थप्पड़ मार देती है कि अभी उन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है। हाओमिंग भी उसे बोल देता है कि हमारे बीच से छोटी सी लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वहीं लास्ट में एपिसोड में शू यान ने अपनी नौकरी छोड़ दी होती है। तो प्लीज़ अगले एपिसोड्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।